महकमा सयाहत जम्मू कश्मीर में सयाहत को फ़रोग़ देने के लिए मुख्तलिफ कोशिशों में लगा हुआ है। महकमा सयाहों को राग़िब करने के लिए कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर रोड शोज़ और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक़िद कर रहा है ताकि सयाहों की अच्छी खासी तादाद मौसम बहार में कश्मीर का रुख करें। महकमा फ्लोरिकल्चर ने जम्मू सूबे के उधमपुर ज़िला के कुड इलाके में हाईलाइट टूलिप पार्क को सयाहों के लिए खोल दिया है। महकमा के मुताबिक बाग में तकरीबन 9000 टूलिप लगाए गए हैं जो 5 रंगों में खिल गए हैं। बाग की सैर के लिए वक्त की कोई पाबंदी नहीं है और न ही सयाहों से कोई फीस वसूली की जा रही है। फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट के एक मुलाजिम ने कहा कि हाईलैंड पार्क कुल 1.5 कनाल के रकबे पर फैला हुआ है जिसमें तकरीबन 9000 से ज्यादा रंग बिरंगे टूलिप सयाहों के इस्तकबाल के लिए तैयार है। इस साल जो है ये फूल बहुत अच्छा चलता रहा और इस साल हमने जो है 30-35 कनाल के अंदर सनासर के अंदर लगाया जिसमें 25 कलर हैं और खुद के एरिए में भी एक कनाल में फूल लगाया है और इसको यहाँ फूल खुद में फूल तैयार हो गया है और अनकरीब इसका फूल की उम्र है 20-25 दिन फूल रहता है, उसके बाद ये ख़त्म हो जाता है। तमाम टूरिस्टों से और जो टूरिस्ट यहाँ आते हैं और कटरा वगैरह आते हैं जो श्रीनगर ना पहुँच पाते हैं रास्ता बंद होने की वजह से या टाइम कम होने की वजह से श्रीनगर नहीं पहुँच पाते हैं, तो उनसे अपील की जाती है और यहाँ आए और सनासर और कोत के एरिए में घूम के चले जाएँ। हम 2016-17 से लगाते हैं, तो इस बार जो हमने हाईलैंड पार्क जो कुद है जो स्वीट मार्केट के साथ में ही है, तो उसमें 12,000 बल्ब जो टूलिप के लगाए हैं। तो इसका जो मोटिव हमारा यही है कि जम्मू में जो जम्मू डिवीज़न था यहाँ पे टूलिप होता नहीं था, तो हमारे JNK में खाली कश्मीर में ही होता है, तो इसलिए कि ताकि यहाँ के जो लोकल सैलानी हैं जो पत्नीटॉप जाते हैं या माता वैष्णो देवी से घूमने वहाँ पे आते हैं जो हमारे टूरिस्ट होते हैं उनके लिए हमने ये टूलिप लगाए हैं। तो अभी जो हाईलैंड पार्क कुद में है जो हमने 12,000 टूलिप बल्ब्स लगाए हैं 5 अलग अलग किस्म की वैरायटीज़ की, तो वो ब्लूम में है। वहीं सयाह भी किड के इस टूलिप गार्डन की सैर कर रहे हैं। सयाहों के मुताबिक इस नए टूलिप गार्डन से किड सयाहों की तवज्जो का मरकज बन गया है। जो पार्क है हमारे बिल्कुल स्कूल के नज़दीक ही है, तो इधर आप जैसे कि देख रहे हैं कि टूलिप की बड़ी ज़्यादा ग्रोथ करवाई गई है पिछले गए सालों से। इस साल बहुत ज़्यादा इन्हेंस ग्रोथ है क्योंकि पहले तो सिर्फ हम इसी एरिया पे लगाते थे, अब थोड़े आगे के एरियाज़ भी अगर आप जाते हैं वहाँ पे भी आप देखोगे वहाँ पे भी ये लगे हुए हैं। तो ये जो ट्यूलिप्स हैं ये हम जानते हैं कि इंडिजिनस वैरायटी तो है नहीं है, तो जो ये वैरायटी है ये एक सीजनल है प्लांट है जो काफ़ी इस टाइम पे टूरिस्ट जो है वो बड़े ज़्यादा इस एरिया में मूव कर रहे होते हैं, घूमने के लिए आ रहे होते हैं, तो ये भी एक पॉइंट ऑफ सेंटर उनके लिए बन जाता है। यहाँ आने की वजह से जो लोग यहाँ आ रहे हैं वो जो यहाँ के जो बाजार जिनका काम इस टाइम थोड़ा कम हो गया था उनके काम में थोड़ा मैं एनहांसमेंट देखती हूँ और हमें भी लगता है कि बाज़ार में रौनक ज़्यादा हो गई है। प्लस ये जो हमारा पार्क एरिया है इसमें भी काफ़ी टूरिस्ट वगैरह जो है वो विज़िट कर रहे हैं जस्ट टू सी दीज ट्यूलिप फ्लावर्स एंड ट्यूलिप गार्डन हियर, दैट इज़ द ट्यूलिप गार्डन दैट आर ग्रोइंग हियर। मकामी लोगों ने मुल्क और बैरून मुल्क के सयाहों से इस बाग का दौरा करने की अपील की ताकि यहाँ के कुदरती नज़ारों का लुत्फ़ उठा सकें। गार्डन अब जैसे मैं 5 साल से यहाँ पे रह रही हूँ और एक जो बोलूँ ना स्ट्रेस फ्री जोन अगर मुझे कहीं चाहिए अपने घर से अलग से कहीं नहीं मिल रहा है तो वो ये गार्डन है। यहाँ पे आके आप आराम से सुबह हो शाम को और बिल्कुल सेफ है, ये नहीं कि आपको किसी तरीके की यहाँ से कोई टेंशन है, यहाँ पे किस तरीके का ऐसा कुछ नहीं है। बता दें कि शोहर आफाक झील डल और ज़बरोन पहाड़ियों के दरमियान में वाक़े एशिया के सबसे बड़े बाग गुलेलाला को सयाहों के लिए सजाने संवारने की खातिर काम शदोमत से जारी है। बागबान इस वक्त टूलिप पौधों की सिंचाई, खुदाई और दीगर कामों में काफ़ी मशगूल नजर आ रहे हैं। तकरीबन 600 कनाल अराजी पर मुहित इस बाग गुलेलाला में 15 लाख से ज़्यादा खूबसूरत टूलिप पौधों को लगाया गया है जिसको स्विट्ज़रलैंड, हॉलैंड और दीगर बैरून ममालिक से बरामद किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट ETV भारत उर्दू।